हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए करंट अफेयर का आज हमारा 9वां टेस्ट सीरीज है। इसमें जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर कराया जाएगा। प्रश्न इसमें सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसका आपको पीडीएफ भी दे दिया जा रहा है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक टेस्ट कराने के बाद 2-3 दिन के बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड कर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज का 9वां टेस्ट सीरीज। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? ये द्वीप जहाँ भी है, आप लोग इसको मैप में एक बार ज़रूर देखेंगे। मैपिंग से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार। आप लोग एक बार देख लेंगे सोलोमन द्वीप कहाँ पर है और यहाँ पर किस देश के द्वारा दूतावास खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है अमेरिका। करेक्ट आंसर इज डी। मैग्डालेना एंडरसन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ये उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है स्वीडन। करेक्ट आंसर इज बी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में प्रस्तावित है। जो COP26 है और COP27 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जहाँ भी होता है उसका जगह आपको ज़रूर याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिस्र में। करेक्ट आंसर इज बी। जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर एंजेला मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ओलफ सोल्ज। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? ये चीज़ ध्यान देना है, ये उस देश की जो संविधान होता है वहाँ का, उसका मूल प्रति है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है अमेरिका। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बांग्लादेश में। करेक्ट आंसर इज ए, बांग्लादेश के ढाका में। किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नवामी कावासे को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जापान। करेक्ट आंसर इज ए। अट्ठाईस जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की थीम रही। अब की बार की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राइवेसी मैटर। करेक्ट आंसर इज ए, प्राइवेसी मैटर। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? हमेशा ध्यान देना है, जब भी कभी किसी का सूचकांक आप पढ़िए तो जो टॉप पर रहता है वो और भारत का रैंक, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहले स्थान पर था और अक्सर ये हर बार ही पहले स्थान पर रहता है। करेक्ट आंसर इज ए, सी।
भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिबिर नाम से। करेक्ट आंसर इज बी। फरवरी 2022 में किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च किया गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली ये जेट है, इसके बाद एक ट्रेन भी है और बस भी है। ये तीनों महत्वपूर्ण है और तीनों परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दुबई में। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषण में शीर्ष स्थान दिया गया है? प्लास्टिक के प्रदूषण में पहले स्थान पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह कोका कोला। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस देश के द्वारा 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो के द्वारा कहां पर कोल्ड रिस्पॉन्ड 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ये अब की बार चर्चा में भी था, क्योंकि ये किया गया है नाटो के द्वारा, ये याद रखना है। और ये जो युद्ध का नाम है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, और ये किया गया है नॉर्वे में। करेक्ट आंसर इज बी, नॉर्वे के तट के पास। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है? इस समय हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी रहता है। इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया में। करेक्ट आंसर इज सी। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका। करेक्ट आंसर इज डी। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वैक्स। करेक्ट आंसर इज डी। नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी घोषणा की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये जो लाइन लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इस उद्धरण के साथ ही किस देश ने महात्मा गांधी की स्मृति में स्मारक सिक्का जारी किया है? ये जो स्मारक सिक्का है ये 5 पाउंड का है और उस सिक्के में मेरा जीवन ही मेरा संदेश है ये लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी।
नवंबर 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर इज डी। अक्टूबर 2021 में दक्षिण कोरिया के द्वारा किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है? ये चीज़ ध्यान देना, ये दक्षिण कोरिया का खुद का पहला रॉकेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नूरी। करेक्ट आंसर इज बी। ये दक्षिण कोरिया का पहला रॉकेट है। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? ये जो टारगेट है ये कई देशों के द्वारा घोषित किया गया है, सभी का इम्पोर्टेंट है। भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। ऐसे ही आप 2-4 देशों का इम्पोर्टेंट जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2050 तक। करेक्ट आंसर इज सी। इसमें भारत का टारगेट कितना है ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया जा चुका है। किसी को भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भारत का टारगेट कितना दिया गया है, कब तक के लिए। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया है। यह सौर तूफान पृथ्वी तक पहुंची थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 4 नवंबर 2021 को। करेक्ट आंसर इज ए। ग्लासगो में संपन्न COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? इस टेस्ट में COP27 और COP26 दोनों के बारे में क्वेश्चन दिया गया है और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका। करेक्ट आंसर इज डी। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? ये जो पासपोर्ट है इसका नाम है जेंडर एक्स। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है? ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वांग यापिंग। करेक्ट आंसर इज बी। अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? चालक रहित ट्रेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जर्मनी में। करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार से आज हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 15 तारीख के बाद देखते हैं इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, या तो क्वेश्चन 40 हो जाएंगे या 50 हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा 25 से 28 के बीच में सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाए। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।